हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के 7 अजूबों के बारे में। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा भारत का पहला अजूबा है स्वर्ण मंदिर। क्या है? स्वर्ण मंदिर। यह कहाँ पर है? यह पंजाब राज्य के अमृतसर में पड़ता है। ओके, तो ध्यान रखना है स्वर्ण मंदिर हमारा कहाँ पर है? पंजाब राज्य के अमृतसर में है। आपको इसकी फोटो भी दिख रही है। यह कैसा दिखाई दे रहा है? आपको सोने जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? स्वर्ण मंदिर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो बाहरी आवरण होता है सोने का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? सोने का, अर्थात इस पर सोने का पानी चढ़ा होता है, इसलिए इसको स्वर्ण मंदिर नाम दिया गया है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह सिख धर्म के लिए प्रसिद्ध है। ओके, तो ध्यान रखना है हमारा भारत का पहला अजूबा क्या है? स्वर्ण मंदिर है। यह कहाँ पर है? यह पंजाब राज्य के अमृतसर में है। ओके, तो ध्यान देना है आपको। अब इसके फैक्ट के बारे में बात करते हैं। इसको किसने बनवाया था? गुरु रामदास एवं गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। अर्थात इनके संस्थापक कौन है? इनके संस्थापक गुरु रामदास हैं और गुरु अर्जुन देव है। स्वर्ण मंदिर हमारा अमृतसर का दिल माना जाता है। यह गुरु रामदास का डेरा हुआ करता था। इस गुरुद्वारे का बाहरी हिस्सा सोने का बना हुआ है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? स्वर्ण मंदिर भी बोला जाता है। हमने आपको पहले भी बता दिया है। इस स्वर्ण मंदिर को दरबार साहिब या हरिहर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं भारत का दूसरा अजूबा कौन सा है। तो हमारा भारत का दूसरा अजूबा है क्या? गोमतेश्वर मंदिर, जिसे क्या बोला जाता है? श्रवण बेलगोला मंदिर भी बोला जाता है। यह कहाँ पर है? यह कर्नाटक राज्य के मैसूर और हासन में स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। आपको इसकी सामने पिक भी दिख रही है। देखो, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। इस मूर्ति की लंबाई लगभग 57 फीट होती है, आपको ध्यान रखना है। और इसकी फैक्ट के बारे में बात करते हैं। इसको किसने बनवाया था? इसको गंग वंश के राजा राजमल एवं सेनापति चामुंडराय ने बनवाया था। अर्थात इनके संस्थापक कौन है? राजा राजमल एवं चामुंडराय सेनापति है, आपको ध्यान रखना है। अब इसके दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। जैन धर्म की इस मूर्ति को केसर, घी, दूध, दही, सोने के सिक्के एवं अन्य कई वस्तुओं से नहलाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। आपने कई बार देखा होगा फिल्मों में, इस मूर्ति को क्या होता है? नहलाया जाता है। केसर, घी, दूध, दही आदि वस्तुओं से नहलाया जाता है। इस मूर्ति को या इस मंदिर को बाहुबली भगवान भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इस मूर्ति को बाहुबली भगवान भी कहा जाता है। किसको? गोमतेश्वर मूर्ति को। इसकी लगभग ऊंचाई हमने आपको कितनी बताई है? 57 फीट बताई है। तो आपको ध्यान रखना है इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 57 फीट है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। जैन धर्म के अनुसार गोमतेश्वर मंदिर ऋषभदेव के पुत्र थे। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखते हैं। देखो, हमने क्या बताया था? इस मूर्ति को क्या बोला जाता है? बाहुबली भगवान भी बोला जाता है। तो इसलिए इस मंदिर को बाहुबली मंदिर भी बोला जाता है। ओके, क्या है? इस मंदिर को बाहुबली मंदिर भी बोला जाता है। देखो, यहाँ पर दूसरी तरफ देखें, यहाँ पर बाहुबली की पिक भी दिख रही है। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, वहाँ पर क्या होता है? बाहुबली की क्या होती है? मूर्ति बनी हुई होती है। यह मूर्ति इसी के आधार पर बनाई गई है। किसके आधार पर? गोमतेश्वर मंदिर के आधार पर। क्यों? क्योंकि गोमतेश्वर को क्या बोला जाता है? बाहुबली भी बोला जाता है, इसलिए बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर मूर्ति के आधार पर बनाई गई थी। अब देखते हैं भारत का तीसरा अजूबा। देखते हैं भारत का तीसरा अजूबा है क्या? ताजमहल। यह ताजमहल कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। आपको इसकी पिक भी दिख रही है। सब लोग वैसे जानते भी होंगे ताजमहल के बारे में। तो यह हमारा क्या है? भारत का तीसरा अजूबा है। और आपको पता होगा ताजमहल हमारे दुनिया के 7 अजूबों में भी आता है। तो देखते हैं इसके कुछ फैक्ट के बारे में। इसको किसने बनवाया था? इसको सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनवाया था। अर्थात इनके संस्थापक कौन है? सम्राट शाहजहां है, आपको ध्यान रखना है। ताजमहल यमुना नदी के किनारे बना हुआ है, आपको ये भी ध्यान रखना है। कहाँ पर बना हुआ है? यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। अब देखो, ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, आपको ध्यान रखना है। और अगले पॉइंट की बात करते हैं। ताजमहल चारों दिशाओं से एक समान दिखाई देता है। ओके, ताजमहल चारों दिशाओं से एक समान दिखाई देता है। देखो, आपको सामने से दिख रहा है, तो आप लोग किसी भी दिशा से इसको देख सकते हैं। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आपको इसी तरह से दिखाई देगा। चारों तरफ से आप देख सकते हैं। तो इसकी आकृति इसी तरह से बनी हुई चारों तरफ। अगला देखते हैं भारत का चौथा अजूबा।
तो हमारा भारत का चौथा अजूबा क्या है? हम्पी मंदिर है। यह कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक राज्य के विजयनगर में पड़ता है। आपको इसकी पिक भी दिख रही है, तो आपको ध्यान रखना है। यह भारत का क्या है? चौथा अजूबा है क्या? हम्पी मंदिर। यह कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में पड़ता है। अब इनके फैक्ट के बारे में बात करते हैं। इसको किसने बनवाया था? इसको हरिहर एवं बुक्का ने बनवाया था, अर्थात इनके संस्थापक कौन है? हरिहर एवं बुक्का है। अब दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। आपको ये भी ध्यान रखना है। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। इस मंदिर में महल, तहखाने, जलखंडर, पुराने बाजार, शाही मंडप, गढ़, चबूतरे, राजकोष आदि असंख्य इमारतें हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है हम्पी मंदिर में बहुत सारे महल, तहखाने, जलखंडर, पुराने बाजार, शाही मंडप, गढ़, चबूतरे, राजकोष आदि असंख्य इमारतें हैं। आपको इसकी पिक भी दिख रही हम्पी मंदिर की। बहुत ही सुंदर आकर्षक नज़ारा दिखाई दे रहा है। अब बात करते चौथे पॉइंट की। हम्पी की रथ का चित्र 50 रुपए के नोट पर बना हुआ है। ओके, हम्पी के रथ का चित्र 50 रुपए के नोट पर बना हुआ है। हम आपको इसकी पिक भी दिखा रहे हैं। किसकी? हम्पी के रथ की। तो यहाँ पर देखें, आपको हम्पी के रथ का चित्र भी बना हुआ है। देखें यहाँ पर, ये है, आपको हम जूम करके दिखा रहे हैं। ये क्या है? हम्पी के रथ का चित्र। क्या? हम्पी के रथ का चित्र है। यह कहाँ पर है? हम्पी मंदिर है। यह चित्र कहाँ पर बना हुआ है? 50 रुपये के नोट पर बना हुआ है। हम आपको बगल में दिखा रहे हैं 50 रुपये का नोट बना है। तो देखते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा कम करते हैं, इसको थोड़ा बढ़ाते हैं। तो देखें, ये बना हुआ है हमारा 50 रुपये के नोट पे हम्पी का चित्र बना हुआ है। ओके, हम्पी के रथ का चित्र बना हुआ है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा हुआ है हम्पी। तो आपको ध्यान रखना है 50 रुपये के नोट पर हम्पी के रथ का चित्र बना हुआ है। अब बात करते हैं भारत का पांचवा अजूबा। तो भारत का पांचवा अजूबा क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे क्या बोला जाता है? ब्लैक पगोड़ा भी बोला जाता है। ओके, तो ध्यान रखना है आपको। कोणार्क के सूर्य मंदिर का दूसरा नाम क्या है? ब्लैक पगोड़ा। इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यह कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य के पुरी कोणार्क में है। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य के पुरी कोणार्क में है। आपको इसकी पिक भी दिख रही है। देखो कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का कोणार्क के सूर्य मंदिर का। इस प्रकार से आपको कोणार्क के सूर्य मंदिर का नज़ारा दिखाई पड़ता है। अब बात करते हैं इसके संस्थापक की। इसको किसने बनवाया था? इसको उड़ीसा के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? उड़ीसा के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। यह कब बना था? 13वीं शताब्दी में बना था। अर्थात इसके संस्थापक कौन है? उड़ीसा के राजा नरसिंह देव प्रथम है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र 10 रुपये के नोट पर बना हुआ है। ओके, तो देखो यहाँ पर 10 रुपये का नोट है। यहाँ पर बना हुआ है क्या? कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र है। हम आपको जूम करके भी बता रहे हैं। ओके, देखो आपको यहाँ पर 10 रुपये का नोट दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है? कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र बना है। देखो यहाँ पर लिखा है कोणार्क सूर्य मंदिर, लिखा है ना सूर्य मंदिर, क्या लिखा है? कोणार्क। ओके, तो ध्यान रखना है कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र 10 रुपये के नोट पर बना हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है। अब हमारा है भारत का छठवां अजूबा। तो भारत का छठवां अजूबा क्या है? खजुराहो का मंदिर। यह कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है भारत का छठवां अजूबा क्या है? खजुराहो का मंदिर। आपको इसकी पिक भी दिख रही है। देखो कितना अच्छा नज़ारा दिखाई दे रहा है खजुराहो के मंदिर का। इसको किसने बनवाया था? इसको चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चंदेल वंश के राजाओं ने। अर्थात इनके संस्थापक कौन है? चंदेल वंश के राजा हैं। अब इसके दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। खजुराहो को प्राचीन काल में खजूरपुरा या खजूर बहिका के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। खजुराहो को इसके अलंकृत मंदिरों की वजह से जाना जाता है। देखो, अलंकृत का मतलब होता है टूटी हुई या कटी हुई। आपने देखा होगा जो खजुराहो में मूर्ति बनी हुई है वो कैसी हैं? कटी हुई हैं। कैसी हैं? कटी हुई। इसलिए यह क्या बोला जाता है? यहाँ पर अलंकृत मूर्ति बोली जाती है। इनको क्या बोला जाता है? अलंकृत मूर्ति बोला जाता है इनको। ओके, तो ध्यान रखना है खजुराहो को अलंकृत मंदिरों की वजह से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी मूर्ति हैं सब कैसी हैं? कटी हुई हैं। राजाओं ने सब मूर्तियों को कटवा दिया था।
अब बात करते हैं भारत का 7वां अजूबा क्या है। तो देखते हैं भारत का 7वां अजूबा क्या है हमारा, नालंदा। क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय। यह कहाँ पर है, बिहार राज्य के पटना राजगीर में पड़ता है। कहाँ पर, बिहार राज्य के पटना राजगीर में पड़ता है। आपको इसकी फोटो भी दिख रही है, देखो यह हमारा क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय है। इसके संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक है गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम है। ओके, तो ध्यान रखना है इसको किसने बनवाया था, गुप्त शासक कुमार गुप्त ने बनवाया था। आपको ध्यान रखना है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, विश्व का यह प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। ओके, आवासीय विद्यालय जानते हो, जहाँ पर स्टूडेंट रहते भी हैं और पढ़ाई भी करते हैं। और उस समय इसमें तकरीबन कितने विद्यार्थी थे, 10,000 विद्यार्थी थे और लगभग टीचर कितने थे, 2,000 टीचर थे। अब इसमें तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस, तुर्की से भी आते थे। ओके, तो ध्यान रखना है नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थी इंडिया से नहीं बल्कि विदेशों से भी आते थे, अदर कंट्री से भी आते थे। तो आपको ध्यान रखना है नालंदा विश्वविद्यालय हमारा विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। ओके, तो इस प्रकार से हमने भारत के 7 अजूबों के बारे में पढ़ लिया है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है।